मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुकर्रम सामिईन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सवाइत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ ख़ैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरन बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सअदू फी मनाहिजिस सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फी मआरिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह थुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़ा लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़े अक़ीदत रहमत आलम सरवरे कायनात जाने कायनात सरवरे लाला रुखा साहिब अलम नशरा मुस्तफ़ा जान रहमत शमअ बज़्म हिदायत यक्का ताज़े फ़ज़ीलत इब्तिदाए यकी इंतहाए दुई मुस्तफ़ा मुर्तदा मुज्तबा यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम की बारगाह अक़दस में अक़ीदत व मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से दुरूद पाक का नजराना पेश फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व असहाबिहि व बारिक व सल्लिम। हम और आप नमाज जुमा की हाज़िरी के लिए इकट्ठा हुए। अल्लाह ताला अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के तवस्सुल से हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। जुमा की मुक़द्दस घड़ियों में की जाने वाली दुआएं इबादतें अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से अपने महबूब के सदक़े में महबूब के महबूब सय्यदना उस्मान गनी के सदक़े में अल्लाह कबूल फरमाए और हज़रत उस्मान गनी की शहादत की आज की इस तारीख के सदक़े में अल्लाह हमें भी दीन और सुन्नियत के लिए कुर्बानियाँ देने और रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की रज़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाएं। आज एक अहम मौजू और अहम गुफ्तगू आपके सामने रखनी है। आज का दिन हम सुन्नियों के लिए बड़ा ही अहमियत का दिन है, क्योंकि 18 ज़ुल्हिज्जा ये वो तारीख है जिसे आलम इस्लाम खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा सौम जामे कुरान दामाद रसूल ज़ुन्नूरैन हज़रत सय्यदुना सरकार उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत से याद करते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अज़ीमुल मर्तबत परवानाए शमे रिसालत हामिय सुन्नत माहिय बिदअत आलिम शरीयत क़ातिअ नजदियतो कुफ्र दलालतो
खारजियत राफज़ियत शिय्यत अल्लामतुज़्ज़मान फ़ख्रुल आयान, हम सुन्नियों की दिलों की धड़कन ही नहीं बल्कि जान, इन्हें पूरी दुनिया सिर्फ जानती नहीं बल्कि मानती भी है, अशाह इमाम अहमद रज़ा खान, यानी मेरे और आपके आला हजरत इरशाद फरमाते हैं। हजरत उस्मान गनी की शान अक़दस में इरशाद करते हुए बड़े खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं और कहते हैं, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, जाहिदे मस्जिदे अहमदी पर दुरूद, साहिबे जोशे उसरत पे लाखों सलाम, साहिबे जेश उसरत पे लाखों सलाम। दुर्रे मंसूर, दुर कहते हैं मोती को, मंसूर कहते हैं कीमती शे को, दुर्रे मंसूर एक तफसीर का भी नाम है। दुर्रे मंसूर कुरआन की सिल्के बही, सिल्क कहते हैं मोती का वो धागा इसके अंदर मोती पिरोए जाते हैं, उस धागे को सिल्क कहा जाता है। का दुर्रे मंसूर और कुरआन की सिल्के बही, नूरे दो जोजे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम, नूरे दो जोजे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। कौन है वो जात? तो कहते हैं यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा, हुल्ला पोसे शहादत पे लाखों सलाम। हज़रत मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं और रिवायत को नकल करने वाले इमाम अजल्लुल अजिल्ला इमाम जलालुल मिल्लत वद्दीन अल्लामा अबू अब्दुर रहमान जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते तारीख़ुल खुलफ़ा के अंदर हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत आदम से लेकर जनाब हज़रत ईसा तक जो है कोई ऐसा शख्स नहीं हुआ कि जिसके निकाह के अंदर नबी की दो शहजादियां एक साथ आई हो। वो जात और वो मकाम अगर किसी को हासिल है वो कोई और नहीं है बल्कि उस्मान गनी का मकाम है। उस्मान गनी है जिनके निकाह में और नबी नहीं, सैयदुल अंबिया की दो शहजादियां तशरीफ लाई हैं। इसी को आला हज़रत फरमाते हैं और अपने अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, नूर की सरकार से पाया दो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नूरैन जोड़ा नूर का। दो जोड़े जो अता किए गए हैं, एक सैयदा रुक़ैया की शक्ल में और एक हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम की शक्ल में हुजूर अकरम ने दो बेटियां अता फरमाई। अब सुनिए मौला मुर्तज़ा हैदर कर्रार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क्या फरमाते हैं। मौला अली फरमाते हैं, मिन्नी समीतु रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मैंने खुद हुजूर को फरमाते हुए सुना। शान उस्मान गनी बज़बाने मौलाए कायनात है। फरमाते हैं मैंने खुद हुजूर को सुना, लौ काना ली अरबईना बिंतन लतज़व्वजतुहा उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। अरे ये दो बेटियां क्या हैं ए उस्मान, अगर मेरे पास मेरी 40 बेटियां भी होती और इंतकाल करती जाती, उस्मान तुम्हारे निकाह में देता चला जाता। इसी को फरमाते हैं, नूरे दो ज़ोजे इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। दो नूर वाले हैं और कैसी इज्जत है, अल्लाह अकबर। ऐसी इज्जत जो हुजूर अकरम ने फरमाई। सैयदा रुक़ैया फरमाती हैं कि मैं एक दिन अपने मकान में बैठी हुई थी, आका अलैहिस्सलाम मेरे घर में तशरीफ लाए और कहने लगे, या बिनती कैफ़ तजीदु उस्मान कैफ़ तजीदु हाज़र रजुल, ए मेरी बेटी बताओ तुम उस्मान को कैसा पाती हो, उस्मान कैसे मालूम होते हैं, उस्मान कैसे लगते हैं। हुजूर फरमा रहे हैं, पूछा जा रहा है सैयदे कायनात कुछ अपनी शहजादी से, इससे कि शोहर के बारे में जितना बीवी जानती है उतना शायद कोई और जानता हो। हुजूर ने अपनी बेटी से पूछा उनके शौहर के बारे में। अब सैयदा रुक़ैया भी कैसी पाकीज़ा खातून थी, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह इन्नी वजदतु खैरर रिजाल, हुजूर मैंने आज तक ऐसा मर्द देखा ही नहीं जो उस्मान गनी है।
उस्मान गनी जैसा किसी को नहीं देखा। अब हुजूर के अल्फाज सुनिए, हुजूर ने क्या फरमाया फिर, या इब्नती अकरिमी ही, ए मेरी बेटी उस्मान की इज्जत करना, उस्मान की बेइज्जती कभी ना करना, उस्मान की हमेशा रिस्पेक्ट करना, इसलिए के इन्न मिन मिसली मिन असहाबी बी खुल्कन हुआ उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हज़रत सय्यदा खदीजा रुक़ैया से हुजूर ने फरमाया, ए मेरी बेटी मुझसे और इब्राहिम खलीलुल्लाह से अगर मेरे सहाबा में कोई शक्ल सूरत के एतबार से, अखलाक व किरदार के एतबार से अगर कोई मुशाबहत रखता है वो मेरा उस्मान है। जो सूरत में उस्मान गनी जो है वो रसूलुल्लाह से और इब्राहिम खलीलुल्लाह से मुशाबहत रखते हैं और किरदार में रसूल आजम से मुशाबहत रख रहे हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए हुजूर ने फरमाया, अय्युहन्नास इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफीकुन फिल जन्नह, हर एक का कोई ना कोई जन्नत में साथी होगा। हर एक का, हर नबी का जन्नत में कोई ना कोई रफीक कहते हैं साथी, गहरे दोस्त को। हुजूर ने फरमाया सबका कोई ना कोई साथी होगा। व इन्ना रफीकी फिल जन्नती उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, और हुजूर फरमाते हैं सुन लेना, मेरा अगर कोई पड़ोसी और मेरा कोई साथी जो जन्नत में मुझे दिया जाएगा वो उस्मान गनी की ज़ात होगी। उस्मान गनी जो है हुजूर के साथी हैं, कोई ऐसा आम मकाम नहीं, इतना बड़ा ऊंचा मकाम। अल्लाह अकबर। एक सहाबी आए, हज़रत साल बिन साद फरमाते हैं, अन्ना रजुलन साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह अबरकुन फिल जन्नह, हुजूर ये बताएं क्या जन्नत में बिजली होगी? लोग सवाल करते हैं ना, क्या हजरत जन्नत में इंटरनेट होगा कि नहीं होगा? मुझसे सवाल करते हैं लोग, जन्नत में इंटरनेट होगा कि नहीं होगा, वहाँ डेटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 5G मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मैंने एक बंदे को जवाब दिया था इस हवाले से कि तू जो है 5G 4G 7G 6G के चक्कर में दुनिया में पड़ा हुआ है। लम यतमिसहुन्न इंसुन क़ब्लहुम वला जान, रब का कुरान कहता है अल्लाह जन्नत में ऐसी नेमतें अता फरमाएगा जो तुम्हारी आंखों ने देखी भी नहीं है, तुम्हारे कानों ने सुना भी नहीं है, तुम्हारे दिल पर उसका खतरा भी नहीं गुजरा। ये 5G 4G 6G 7G 10G ये तुम्हारे हैं। अल्लाह वहां उतने जी अता फरमाएगा जितने जी दुनिया में तुमने सुने भी नहीं होंगे। अल्लाह सब कुछ अता फरमाएगा, बस शर्त ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम दे रहे हैं। बात समझ में आ गई? हर एक चीज मिलेगी, लेकिन शर्त है। हजरत वो सहाबी ने पूछा हुजूर जन्नत में बिजली होगी? आका अलैहि सलाम फरमाते हैं इदा यतअव्वल उस्मान फिल जन्नह लयतबर्रकू मिन वजहिहा यतगव्वउल जन्नह। हुजूर अकरम फरमाते हैं ए मेरे पूछने वाले सहाबी, बात दरअसल ये है जब जन्नत में मेरा उस्मान दाखिल होगा ना, जरा जोर से, ये कोई और फिरका है जो अपनी बदगुमानी में बैठा हुआ है, ये जन्नती नहीं। अगर ये जन्नती तो तेरा बाप जन्नती बना हुआ है। अरे ये वो जन्नती है जिनकी कतईयत कुरान और सुन्नत से साबित है। कुरान पुकार पुकार करके कहता है उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल फाइजून युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन मिन्हु व रिदवानिन व जन्नत लहुम फीहा नईमुम मुकीम खालिदीन फीहा अबदा इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अज़ीम। इनके जन्नती होने के बारे में तुझे शक है, मुझे तो लगता है तेरी नस्ल में कहीं कमी है जो शक कर रहा है, वरना ये तो वो हैं जिनके बारे में कुरान फरमाता है यही मुराद को पहुंचने वाले हैं। अल्लाह नबी के सहाबा के बारे में फरमाता है, जरा जोर से, ये मुराद को पहुंचने वाले हैं। अब सुनिए, खाली कुरान की तरतीब देखिए आप। अल्लाह उन्हें युबश्शिरुहुम रब्बुहुम, अल्लाह उनका रब उन्हें खुशखबरी दे रहा है। मैं या तू नहीं, तू दे के ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता, रब ने खुशखबरी दी है उस्मान गनी को। और एक मर्तबा नहीं, 2 मर्तबा हुजूर से जन्नत खरीदने वाली जात उस्मान गनी की है।
अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से 2 मरतबा जन्नत खरीदी। ग़ज़वे तबूक का मौका है, हुजूर ने खड़े होकर ऐलान किया कौन है जो अल्लाह के राह में खर्च करे। उस्मान गनी खड़े हुए, कहने हुजूर मैं खर्चा करूंगा, 100 ऊँट मेरी तरफ से, माँ सादो सामान के। फिर हुजूर खड़े हुए, कहा हुजूर 200 ऊँट मेरी तरफ से। फिर हुजूर अकरम ने तीसरी मरतबा खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह 300 ऊँट उस्मान के सादो सामान और गुलामों के साथ उस्मान अल्लाह की बारगाह में दे रहा है। अब रब का कुरान सुनिए, रब क्या फरमाता है। हाँ, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युतबिऊना मा अनफ़क़ू मन्नन वला अज़न लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम। वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं और किसी पर एहसान नहीं जताते, रब को राजी करने के लिए खर्च करते हैं, फिर वो एहसान नहीं जताते, किसी को तकलीफ नहीं देते, ये वो लोग हैं अल्लाह, उनका अज्र अल्लाह के पास है और वो अज्र कोई आम नहीं है। वो अज्र क्या है? रब कुरान में फरमाता है अल्लाह उन्हें खुशखबरी देता है। पहला युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिन, एक तो खुशखबरी, उसके बाद अल्लाह रहमत की खुशखबरी देता है। वरिदवानिन, अपनी रजा और खुशी की खुशखबरी देता है। वह जन्नातिन, और ऐसे बागात की खुशखबरी देता है जिस बागात के अंदर अल्लाह हमेशा हमेशा की नेमतें अता फरमाएगा। और फिर फरमाया खालिदीन फीहा अबदा, वो 1-2 महीना या 1-2 साल, 1000 2 साल 1000 साल नहीं, हमेशा हमेशा जन्नत में रहेंगे। और उससे बड़ा जो अज्र है वो अल्लाह के पास है। मैं सोच में पड़ गया, अल्लाह ने इतना तो दे दिया, अब कौन सा अज्र बाकी रह गया? जन्नत भी मिल गई, नेमत भी मिल गई, जन्नत के ठिकाने भी मिल गए, सब कुछ मिल गया, हमेशा हमें जन्नत में रहना वो भी मिल गया, अब कौन सी नेमत है? तो फिर अल्लामा जो है इमाम फखरुद्दीन राजी ने इस बात को, इस गिरे को खोला। फरमाते हैं अल्लाह के पास उनका अज्र है वो क्या है? वो एक दिन नहीं, रोजाना अपने रब का दीदार करेंगे। जरा जोर से, तुझे तो अपने बारे में पता नहीं कि इज़राइल अलैहिस्सलाम के बाद किसका दीदार करना है, लेकिन इनके बारे में फाइनल है, वो जाएंगे तो हर रोज अल्लाह का भी दीदार करेंगे। और नबी ने फरमाया मेरा साथी उस्मान होगा, नबी की रफाकत हो, जन्नत अदन हो और जन्नतुल फिरदौस की नेमतें हो, फिर रब का दीदार हो। ये जो बरकतें हैं, ये जो क्रेडिट है, ये तुम्हें या मेरे बाप को नहीं मिला है, ये उस्मान गनी के खाते में अल्लाह ने अता फरमाया है। ये है हजरत उस्मान गनी। और क्यों ना हो, कुर्बानियां भी तो ऐसी है ना पूरी दुनिया में। आज कुरान शरीफ दीजिए मुझे, कुरान शरीफ जो है आज देख रहे हैं ना, कुरान शरीफ जो हम देख रहे हैं, उस्मान गनी का जो मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो किया है ना, सुभान अल्लाह। वाकई में जो हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने इनको चॉइस फरमाया। हदीस मेरे पास बहुत हैं, मैं चूंकि अपने असल टॉपिक की तरफ आ रहा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हज़रत उस्मान गनी से कारनामा अंजाम लिया है वो वाकई में काबिल तारीफ है। ये जो कुरान हमारे सामने मौजूद है, जो कुरान हम पढ़ रहे हैं, ये किसी और का सदका नहीं है, ये किसी के बापों का सदका नहीं है, न किसी के बापों का सदका है, न किसी शिया का सदका है, न किसी राफजी का सदका है, न कुम्मी का सदका है, न हिल्ली का सदका है, ये सिर्फ हलाली उस्मान गनी का सदका है। ये कुरान जो हम देख रहे हैं, ये तरतीब वाला जो कुरान, अल्लाह इरशाद फरमाता, आका अलैहिस्सलाम फरमाते इन्नल्लाह अंज़लल्लाहु तआला अल-कुरान अला सबअति हुरूफिन, अल्लाह ने 7 किरातों पर कुरान को उतारा है। कितनी किरातों पर? ऑन मीडिया, और मैं बिल्कुल रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, ये 7 किरातों में कुरान नाजिल हुआ। 7 किरातें हम में से अगर यहाँ दूसरी किरात पढ़ी जाए तो आप कहेंगे मौलाना कुरान गलत पढ़ते हैं। यहाँ अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, आपके मौलाना मलिक नहीं है, मालिक है, नहीं मलिक भी पढ़ा जाता है, वद्दुहा को वद्दुहाई भी पढ़ा जाता है, वद्दुहाई भी पढ़ा जाता है। कुरान की किरातें 7 हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने कुरान की आयतों को जमा करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। फिर हज़रत उमर फारूक आज़म के ज़माने में कुरान अलग अलग जगह में पढ़ा जाता रहा, मुख्तलिफ देहातों में, मुख्तलिफ जगहों में कुरान को अलग अलग तरीके से पढ़ते रहे। काफ़ी इख्तिलाफ हुआ हज़रत उस्मान गनी के सामने। हज़रत उस्मान गनी कहने लगे कि तुम मेरे सामने जब इतना अलग अलग कुरान पढ़ते हो तो जो मुझसे अलग है वो कैसा पढ़ते होंगे?
वो कैसा पढ़ते होंगे। उन्होंने एक काम किया, कुरान को जमा किया, तरतीब दी। लिखने वाले ज़ैद बिन साबित, हज़रत साद बिन उबैरा, इस 4 सहाबा को मुतय्यन फरमाया और इनको मुतय्यन करके जो है कुरान मजीद की जो असल तिलावत और असल लिखावट है वो हज़रत उस्मान गनी ने लिखवाई और कूफा, बसरा, शाम, सीरिया सब जगह पर हज़रत उस्मान गनी ने 7 मकामात के ऊपर जो कुरान लिख करके भेजा। आज तक जो कुरान हमारे सामने नजर आ रहा है ये कुरान वही है जो हजरत उस्मान गनी ने लिखकर हमें अता फरमाया था। ये कुरान वही, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। ये कुरान वो है जो हजरत उस्मान गनी ने अता फरमाया था। अगर तुम जो है उस्मान गनी को गलत कहते हो तो कुरान पर उंगली उठ रही है। हाँ, यही वजह है कि कुछ लोगों को उस्मान गनी की ये बात अदा पसंद ना आई, क्योंकि वो कहने लगे कि नहीं, उस्मान गनी ने जो है वो कुरान में कमी कर दी। वो खबीस शिया राफजी कहने लगे, उनकी किताबों में मौजूद हैं, अपनी तरफ से बात नहीं। मैं बिल्कुल हवाला दिखा सकता हूँ, बिहार अनवार मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब में मौजूद है। वो कहते हैं कि जो है उस्मान गनी ने कुरान के अंदर कमी कर दी है, सहाबा ने कुरान के पारों में कमी कर दी। कुरान की तो 40 पारे थे, कुरान की तो 48 पारे थे, कुरान की तो इतने पारे थे, लेकिन सहाबा ने अहले बैत की शान को घटाने के लिए सूरत फातिमा को निकाल दिया, सूरह अली को निकाल दिया, सूरह हसन को निकाल दिया, सूरह हुसैन को निकाल दिया। ये सब निकाल करके फिर 30 पारे बचे हैं। लिहाजा उनके यहाँ कुरान मुकम्मल नहीं है। ये उनका अकीदा है। जो ये बात करते हैं, अगर ये बात करेंगे, ये रहा कुरान मजीद का 14वां पारा। 14वें पारे के ऊपर पहले सफ़े पर कुरान मजीद की आयत मुबारक मैं आपको दिखा सकता हूँ। रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, ये कुरान वो नहीं है जो किसी के बदलने से बदल जाए। कुरान कहता है, ये रहा 14वां पारे का पहला सफा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है, कुरान को हमने उतारा है, जरा जोर से, हमने उतारा है, हमने उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। जिसकी हिफाजत की गारंटी रब ले रहा है। मेरा अकीदा है, जिसके बारे में जो है अगर प्रधानमंत्री गारंटी ले ले, इसको कोई कुछ नहीं कह सकता। वो चाहे कितने भी जुर्म कर ले, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई केस नहीं चलता, क्योंकि पीएम ने कह दिया है। पीएम पर इतना भरोसा है। और तुम्हारा जो है वो शिया मुल्ला जो मर गया और शिया मुल्ला जिसको मार दिया गया, वो तुम्हारे नजदीक उसकी बात इतनी मोतबर है, वो जो कहते तुम मान लेते हो। तुम्हारा मुल्ला इतना अहमियत रखता है तो रब के कुरान की अहमियत को तुम कम समझते हो। रब के कुरान की अहमियत को तुम कम समझते हो। तुम्हारे मुल्ला की बात मानी जाए तो क्या मेरे रब की बात नहीं मानी जाएगी? रब फरमाता है, हमने कुरान उतारा है, हिफाजत भी हम ही करेंगे। ना कोई एक पारा कम कर सकता है, ना ज्यादा कर सकता है। जो है कुरान में वही कुरान में रखा हुआ है। और यही कुरान जमा करके देने वाली उस्मान गनी, यही तो मिर्ची लगी, यही तो मिर्ची लगी कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उस्मान गनी से यही बुग़्ज़ अनाद पैदा हुआ। इसी बुग़्ज़ इनाद की बुनियाद पर इन शिया राफ़ज़ियों ने अपनी मनगढ़ंत ईद बनाई, जिसे हम ईद गदीर कहते हैं। ये ईद गदीर क्या है, तवज्जो के साथ सुनिएगा। ईद गदीर 352 हिजरी के अंदर मुइज़्ज़ुद्दीन बिन मोहम्मद मुइज़्ज़ुद्दीन बिन अहमद इब्ने बाबवई इराकी ने, जो इराक का एक जमाने के अंदर मुइज़्ज़ुद्दौला के नाम से बादशाह गुजरा। कौन सी हिजरी में? 352 हिजरी के अंदर उस मुइज़्ज़ुद्दौला ने अपने हम नवाओं को जमा किया और जमा करके कहने लगा, हम जो है आज एक तरीका मनाएंगे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है उसकी खुशी के मौके पर ये मनाई गई है। अहले सुन्नत का जो अकीदा है वो अकीदा ये है, हम तमाम सहाबा की इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। जरा जोर से। और मेरे आका ने क्या फरमाया, अहिब्बु अस्हाबी बिहुब्बी, मेरे सहाबा से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की वजह से। इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लानतुल्लाहि अला शर्रिकुम,
हुजूर फरमाते जब तुम देखो कि मेरे सहाबा पर कोई भोंक रहा है, हजरत उस्मान गनी को माज़अल्लाह बुरा कहा जा रहा है, कहानी उस्मान गनी तो माज़अल्लाह बदर ओहद में भाग गए थे माज़अल्लाह, इस किस्म की कोई बातें करता है, तो फिर तुम कहना अल्लाह इस बदबख्त पर लानत फरमाए जो सहाबा पर भोंकता है, इसलिए कि सहाबा वो जिनकी कामयाबी कुरान ने बयान फरमाई है। अगर सहाबा पर तान है तो फिर कुरान की बात को कहना पड़ेगा कि कुरान में इनकी तारीफ गलत आई है। अगर कुरान को गलत कहेगा तो तेरा ईमान ही नहीं बचेगा। सहाबा को गलत कहने का मतलब ये हम कुरान को गलत कहें, वजह ये है हमें सहाबा ने कुरान जमा करके दिया। पूरी दुनिया में आज जो कुरान पढ़ा जाए सहाबा का सदका है। कुरान जो जमा करके देने वाले ज़ात सहाबा हैं और हमें प्रैक्टिकल कुरान बताने वाले अहले बैत हैं, जमा करने वाले अबू बकर सिद्दीक है, तरतीब देने वाले उस्मान गनी हैं और प्रैक्टिकल मैदान करबला में बताने वाले इमाम आली मकाम हैं। इन्होंने हमें बताया कि कुरान का मतलब क्या होता है, सब्र का मतलब क्या होता है, नमाज का मतलब क्या होता है, इम्तिहान का मतलब क्या होता है, रब की रजा पर राजी होने का मतलब क्या होता है। बताने वाले सहाबा हैं, प्रैक्टिकल करने वाले अहले बैत हैं। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात का ये अकीदा है, हम बताने वालों को भी थामते हैं और प्रैक्टिकल करके दिखाने वालों को भी मानते हैं। दोनों को मिला करके बरमला ये बात कहते हैं, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजमे हैं और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। बात समझ में आ गई? अब इतना समझने के बाद ईद कदीर जो अपने आप को ईद कदीर मौला अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने 18 ज़ुल्हिज्जा को कदीर खुम के मकाम पर जो है कहते हैं, कदीर खुम के मकाम पर आका अलैहि सलाम ने मौला अली कायनात का हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके कहा मन कुन्तु मौलाहु फहादा अलीयुन मौला। ऐ लोगों सुन लेना, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, जिसका मैं मौला हूँ, वो अली भी उसके मौला है। वो अली से भी मोहब्बत करे जिससे जो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मौला का माना, मौला के तकरीबन 21 मानी बयान किए गए। कितने मानी? जोर से बोलिए ना। 21 मानी। शिया क्या माना लेते हैं इसका? ईद गदीर क्या? मैं बता रहा हूं कि ईद गदीर क्यों मनाई जाती है। ईद गदीर मनाई जाती है सहाबा की अदावत और दुश्मनी में। ईद गदीर मनाई जाती है इस माना करके कि खिलाफत अली का हक था, माज़अल्लाह हज़रत अबू बकर ने छीन ली। अन-निब्रास, शरहुल अक़ाइद, शरहुल मवाक़िफ़ और अक़ाइद अहले सुन्नत की तमाम किताबों के अंदर बात बरबला मौजूद है। मुनीतुल मुस्तमल्ली के हवाले से इमाम अहले सुन्नत इमाम इश्क़ व मोहब्बत आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने रिद्दुर रफ़्ज़ा के अंदर भी इसको जिक्र फरमाया। फतावा रद्दिया शरीफ की 14वीं जिल्द में रिसाला शामिल है। ये तमाम हवाले बोलता हूँ ताकि जिसको तहकीक करनी हो जाकर के तहकीक कर लें। फरमाया मन अनकरा खिलाफत शेखैन खिलाफत सिद्दीक और उमर फ़क़द कफ़र वमन तफ़द्दला अलीयन अला शेखैन फ़क़द इब्तदा फ़हुव मुब्तदिउन। जो अगर सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी की खिलाफत को यूं कहें खिलाफत छीन ली थी, उनकी खिलाफत को न माने, इजमा है इस उम्मत का कि वो काफिर हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? काफिर। शिया क्या मानते हैं? यही तो ईद गदीर है उनकी कि खिलाफत हजरत अली ही की है, यही खलीफा नहीं है तो गासिब हैं, ये तो छीनने वाले कहो माज़अल्लाह, ये छीनने वाले मानते हैं इन सहाबा को। बताओ क्या अबू बकर सिद्दीक को जरूरत थी खिलाफत छीनने की? हजरत सिद्दीक अकबर को खलीफा खुद नहीं बने, सहाबा ने बनाया है सकीफा बनी साइदा के अंदर। दूसरी बात, अगर कोई यूं कहे मौला अली का मकाम सिद्दीक अकबर फारूक आजम से ऊपर है, मर्तबे को बढ़ाए, तो वो गुमराह है। अब अगर ईद गदीर कोई मनाता है तो वो दो ही माना में बनाएगा, या तो वो ये कहेगा कि अली की खिलाफत हक है, बाकी तीनों की खिलाफत गलत है, काफिर हो जाएगा। और अगर कहेगा कि ईद गदीर इसलिए मनाता हूं कि अली का मकाम ऊंचा है, इनका नीचा है, पहले नंबर पर अली है, तो गुमराह हो जाएगा। अब बताओ कौन सी ईद मनाओगे? वो ईद मनाओगे जिसमें गुमराह या काफिर हो जाओ? हमें इन ईदों की जरूरत नहीं है। हमारी ईद कौन सी है? हमारी ईद, एक का नाम ईद उल फितर, एक का नाम ईद उल अजहा और तीसरी ईद का नाम ईद उल मिलादुन नबी है।
हमें किसी चौथी ईद की जरूरत नहीं है। आज ईद आशिकाए गर खुदा चाहे तो वो अब रुए पेवस्ता का दम दिखा दे जाएंगे। हमारी ईद तो उस वक्त मिलेगी जब हुजूर का दीदार हो, कब्र में जाएंगे, सामने आका तशरीफ लाएंगे और फिर फरिश्ते पूछेंगे बता क्या कहता था। उस वक्त कहूंगा फरिश्ते पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो। अरे लो देख लो, यह तस्वीर है यार आंखों में। अरे इन्हें ना देखा तो किस काम की है ये आंखें। अरे देखने की है सारी बहार आंखों में। इनका दीदार असल मोमिन की ईद है। किसी चीज चौथी ईद की हमें जरूरत हाँ, इसलिए सुन्नियों इन भेड़ियों से शहद दिखाए जहर पिलाए, अहले बैत की मोहब्बत का शहद पिलाने की कोशिश करता है और सहाबा की दुश्मनी का जहर पिलाता है। कातिल डाइन शोर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाना, दुनिया देखी भाली है। हमने बड़े बड़ों को देखा है ये बात करते हुए, लेकिन अहले सुन्नत का अकीदा दाता अली हुजवेरी कश्फुल महजूब के मुसन्निफ जो सरकारी गरीब नवाज के भी पीरो मुर्शिद बनते हैं, ऐसी अजीम हस्ती ने हमें अकीदा दिया कश्फुल महजूब के अंदर। वो फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने जो तरतीब खिलाफत बनाई है वही तरतीब अफजलियत है। सबसे पहला नंबर अबू बकर का, दूसरा नंबर उमर फारूक आजम का, तीसरा नंबर उस्मान गनी का, चौथा नंबर मौला हैदर कर्रार का। और यही अकीदा बरेली के ताजदार ने दिया है। फरमाते हैं सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, अरे 400 शोहरे इन चारों के, और बेरे तस्लीमे अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। ये है सुन्नियों का दो टॉप अकीदा जो मैंने आपके सामने पेश किया। ईद गदीर मनाना या तो कुफ्र बनेगा या तो गुमराही बनेगा, दो ही चीज बन सकती है। और अगर कोई ये कहता हो, ये सवाल भी अभी बहुत आता है, लोग सवाल करते हैं हमसे कि हज़रत मौला मुर्तजा को जब खिलाफत मिली, हुजूर ने फरमाया कि मैं जिसका मौला अली उसके मौला। मौला ना, मौला के माना 21 माना, कितनी 21 माने आते हैं मौला के, 21 मानी। लेकिन एक डिक्शनरी अरबी की मुझे दिखाओ कि जिसमें मौला का माना खलीफा लिखा हो कहीं। मौला का माना खलीफा कहीं पर भी नहीं है। और हजरत मौला मुर्तजा का फरमान, हजरत अली फरमाते हैं कि अगर खिलाफत मेरा हक होता ना मैं लड़के भी लेता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने खिलाफत जो है सिद्दीक अकबर के हाथों में अता फरमाई है। मौला के कई माने, इसमें कोई भी माना खिलाफत का नहीं बनता। और अगर खिलाफत का बनता भी हो, एक बात जवाब दे रहा हूं उन शियाओं को जो ऑनलाइन हमें सुनेंगे बाद में, अगर मौला का माना खिलाफत का बनता भी हो तो शिया के नजदीक तवातुर शर्त है। ये तवातुर का माना बड़ा तफसील है। और शिया के नजदीक भी ये जो हदीस गदीर खुम है वो तवातुर से साबित नहीं है। जब तवातुर से साबित है तो खिलाफत भी साबित नहीं होगी। तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया कि मन कुंतु मौला, अगर मौला का माना खलीफा लेंगे तो इसका माना होगा जिसका मैं खलीफा उसके अली खलीफा। तवज्जो के साथ, जिसका मैं खलीफा अली उसके खलीफा। हुजूर किसके खलीफा है? अल्लाह की बात तो अलग है, दुनियावी बात कर रहा हूं मैं। हुजूर किसके खलीफा है? वो तो खुद जो है साहिब शरीयत, वो तो मालिक के कुल है, वो किसी के खलीफा नहीं है। हाँ, अल्लाह ने कंट्रोल दिया है हुजूर के हाथ में। अगर कहोगे माना खलीफा है तो हुजूर को किसी न किसी का खलीफा मानना पड़ेगा। मतलब यह है कि हुजूर से भी कोई आला दर्जे पर दुनिया में मौजूद है, कुफ्र हो जाएगा। मन कुंतु मौला, बात बदल गई। अब फहाद अली बिन मौला माना करो हाकिम का। इसीलिए माना क्या होगा? अब सुनिए इमाम शाफी ने जो माना बयान फरमाया, 1450 साल तक जो माना आज तक हमें बयान करते, अभी 5-6 साल से निकले ईद गदीर मनाओ, ईद गदीर मनाओ। अरे तुझे समझ में आया ईद गदीर का माना? क्या इमाम शाफी को समझ में नहीं आया? क्या इमाम जाफर तहावी को समझ में नहीं आया? क्या इमाम साहिब हिदायत को समझ में नहीं आया? इन बुजुर्गों ने क्या माना बयान फरमाया? वो फरमाते हैं मन कुंतु मौला हो फहादा अली बिन मौला, मौला हो
ऐ तवल्लाहु। सुल्तान मुल्ला अली कारी ने इसको शरह मिशकातुल मसाबी के अंदर इसको इरशाद फरमाया, फरमाते हैं यहाँ मौला का माना मोहब्बत करने वाला, प्यार करने वाला। जब हजरत बुरैदा और हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा ने हजरत उसामा बिन ज़ैद ने हजरत मौला कायनात से नाराजगी का इजहार फरमाया, आका अलैहिस्सलाम ने जो है फरमाया, ए मेरे सहाबा, अली से कोई बात गलत न करना, अली के बारे में गलत ख्याल न लाना। मामला ये हुआ था, मकाम यमन में जब हजरत अली को हुजूर ने काजी बनाकर भेजा था तो किसी वजह से मुजाहिदीन को जो कपड़े फटे हुए थे वो जब हज के लिए आए थे तो हजरत मौला कायनात से उन्होंने कपड़े मांगे। हजरत अली ने मना फरमा दिया कि मैं कपड़े बैतुल माल के हैं, हुजूर से पूछे बगैर नहीं दे सकता। इस वजह से कुछ सहाबा हजरत अली से नाराज हो गए और यही नाराजगी उनके सीनों में थी। इसी नाराजगी को दूर करने के लिए मकामी गदीर खुम पे आका ने फरमाया, कोई भी अली के बारे में बुरा न सोचना, इसलिए कि अली कोई आम नहीं है। जिससे जो मुझसे मोहब्बत करता हो अली से भी मोहब्बत करे। अपने दिल में कोई कजी न पाले। अगर खिलाफत का ऐलान करना होता तो गदीर खुम के मकाम पे सोशल मीडिया से सुनने वालों, मदरसे फैजान सिद्दीक अकबर का पैगाम आज आपको दे रहा हूँ, सुन लो तवज्जो के साथ। अगर हुजूर को ऐलान करना मकसूद होता, खलीफा बनाना मकसूद होता, आका गदीर खुम पे न कहते, क्योंकि गदीर खुम में खाली यमन और मदीना के लोग मौजूद थे। अगर खिलाफत का ऐलान करना होता आका मिना की वादी में ऐलान फरमाते, अरफात की वादी में ऐलान फरमाते, जहां पर पूरी कायनात के तमाम मुसलमान जमा थे। अगर जो है खिलाफत मकसूद होती तो मिना या अरफात में ऐलान होता। मिना अरफात में ऐलान न करके गदीर खुम के मकाम पर ऐलान इसलिए फरमाया ताकि यमन वालों के दिल में जो कजी है वो निकल जाए। खिलाफत के माने की वजह से नहीं है, इसीलिए अहले सुन्नत कहते हैं यहाँ पर जो माना है वो खिलाफत का नहीं है, यहाँ जो माना है वो मोहब्बत का माना है। और यारो हमसे क्या पूछते हो अली से मोहब्बत क्या होती है? हमसे न कहना, हमारी रगो पे के अंदर हमारी माँ ने घुट्टे पिलाई है, हमारी सांस भी अली अली बोला करती है, हमारी जुबान भी अली अली बोला करती है, हमारा दिल भी अली अली बोलता है। और हर वक्त जो है हमने अपने बच्चों को सिखाया है, जहां भी जाना अली का नाम जपते रहना। फिर एक इतराज और होता है, मैं आखिरी बात इतराज खत्म कर दूं। सिद्दीक अकबर ने भी तो खुशखबरी दी, हजरत उमर ने भी खुशखबरी दी विलायत के मौके पर। तो सिद्दीक अकबर की सुन्नत अदा करते हुए, उमर फारूक आजम की सुन्नत अदा करते हुए हम भी जो हैं वो ईद गदीर की मुबारकबाद देते हैं किसी को। तवज्जो से सुनिएगा मेरी बात, ईद गदीर की मुबारकबाद दे दें, इसलिए कि सिद्दीक अकबर ने दी, उमर फारूक आजम ने मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं कहूंगा दिखाओ कहां सिद्दीक अकबर ने मुबारकबाद दी है। दूसरी बात, चले दी भी है, नो डाउट, कोई मसला नहीं, दी है ना, लेकिन आप नहीं दे सकते। आप अगर ईद गदीर की मुबारकबाद देंगे तो गुमराह हो जाएंगे। गुमराह होने का मतलब अगर उसका अकीदा रखा तो, वरना अगर आप यूं ही मुबारकबाद देंगे तो हराम होगा मुबारकबाद देना। क्यों? इसलिए कि एक जमाने के अंदर, मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ, जींस पहनते हैं ना आप, जींस, मालूम है आपको एक जमाने में जींस पहनना हराम था। खुद आला हजरत ने फतवा व रज़िया शरीफ में लिखा है इसको, जींस पहनना क्या था, बोलिए ना, अभी कहिए। हराम है, हराम है। क्यों हराम था बताएं आपको? इसलिए कि जब कोई चीज किसी कौम की खास निशानी, उसकी पहचान, उसकी अलामत, उसका डॉट और उसका शिआर बन जाए, मैंने पांचों लफ्ज़ जिक्र कर दिए। जब कोई शे किसी कौम की निशानी बन जाए और वो काफिर कौम हो, उसकी कुफ्र पर निशानी करती हो, तो वो चीज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना हराम होता है। मिसाल के तौर पर हमारे लिए धोती पहनना नाजायज है, मुसलमान नहीं पहन सकते धोती, क्योंकि ये गैरों की निशानी है। आप जो जुन्नार पहनते नहीं पहन सकते। उठाइए फतावा शारी बुखारी में अल्लामा शरीफ हक अमजदी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जुन्नार पहनना भी मुसलमान के लिए जायज नहीं है। क्यों जायज भाई? इसमें क्या अर्ज है? इसलिए कि गैर की निशानी है।
देखने वाला समझेगा कि ये भी मुसलमान नहीं है। इसी तरीके से ईद गदीर मनाना, उसकी मुबारकबाद देना, ये भी सुन्नियों का त्यौहार नहीं, सुन्नियों का तरीका नहीं, ये भी शिया का अकीदा और शिया का तरीका है। और आका फरमाते मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत, उनकी नकल मारे, उनकी जैसी देखा देखी करे, वो उन्हीं में से है। लिहाजा इसी बुनियाद पर हम कहते हैं, जिस जमाने में हजरत अबू बकर ने मुबारकबाद दी थी, उस जमाने में किसी अलग पहचान नहीं थी। अब जो ईद मनाई जा रही है वो शिया की पहचान के तौर पे मनाई जा रही है। लिहाजा सुन्नी नौजवानों, हमें किसी को मुबारकबाद देने की जरूरत नहीं है। हमें उस्मान गनी की शहादत का शौक मनाने की भी जरूरत नहीं है। उस्मान गनी के लिए इसाल सवाब किया जाए, उनका जिक्र खैर किया जाए और इतना याद रखा जाए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये वो अजीम हस्ती हैं जिनके बारे में आका ने इरशाद फरमाया, या अबा मूसा अशअरी बशिरहु बिल जन्ना अला बलवा तुसीबहु, ए अबू मूसा, मेरे उस्मान को जो मुसीबत पहुंचने वाली है उस मुसीबत पर उन्हें खुशखबरी दे दो। वो जन्नत की खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने हजरत उस्मान गनी को अता फरमाई थी। इसी की तर्जमानी आला हज़रत ने फरमाई, यानी उस्मान साहिबे कमीसे हुदा हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अल्लाह तबारक व तआला हमें सही मसलक आला हजरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें सही ईदें मनाने की तौफीक अता फरमाए। बातिल लोगों की ईदें, इस किस्म के जो अकायद हैं, अल्लाह हमें इससे बच करके मसलक के हक पर मजबूती के साथ कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।